नमस्ते और हिंदू इन्फोपीडिया में आपका स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय समझने का प्रयास करेंगे। कैसे एक नेता के व्यक्तिगत इतिहास दृष्टिकोण ने अनेक पीढ़ियों की भारतीय आत्मबोध धारणा को रूप दिया। यह विषय है जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, और उनके द्वारा प्रस्तुत इतिहास कथा के व्यापक प्रभाव का। इतिहास केवल तिथिक्रम या घटनाओं का संग्रह नहीं होता, यह हमारी पहचान निर्मित करता है। हम कौन हैं और क्यों हैं, यह बताता है। स्वाधीनता अभियान के समय कांग्रेस नेतृत्व ने निर्णय सामर्थ्य को अत्यंत केंद्रित कर दिया। दृढ़ राष्ट्रवाद का समर्थन करने वाले अनेक मतस्वर पीछे धकेल दिए गए। यह प्रवृत्ति स्वाधीनता के उपरांत भी बनी रही, विशेषकर इतिहास लेखन में। नेहरू ने 1944 में जब डिस्कवरी ऑफ इंडिया रचना की, तो यह केवल पुस्तक नहीं थी, यह भारतीय अतीत को देखने का अधिकृत दृष्टिपथ बन गई। नेहरू की दृष्टि में मध्यकालीन शासन का वर्णन मुख्यतः रूप रचना, शिल्पकला और परंपराओं के सम्मिलन पर केंद्रित रहा। उन्होंने प्रमुख रूप से बल दिया भवन निर्माण की विलक्षणता पर, रीति नियमों के मेल मिलाप पर, उभरती कलात्मक प्रवृत्तियों पर। इन योगदानों का अपना मूल्य है और वह मान्य भी है, किंतु संघर्ष और आक्रमण काल का वर्णन बदल जाता है। मंदिर विनाश को केवल राजनैतिक कारण कहा गया, व्यापक हिंसा को सामान्य ऐतिहासिक घर्षण बताया गया, कष्ट और प्रतिरोध अत्यंत अल्प पंक्तियों में समेट दिए गए, सभ्यता आधारित पीड़ा की स्वीकार्यता शीघ्र ही मिलन भावना की कथा में ढंक दी गई। शिक्षा पुस्तकें भी दशकों तक इसी दृष्टि का अनुकरण करती रहीं। विद्यार्थियों को समन्वय की कथा तो मिली, किंतु अपने पूर्वजों के संघर्ष और संरक्षण का यथार्थ स्वरूप नहीं। 1940s और 1950s विभाजन के ताजे घावों का समय था। शासन नेतृत्व को आशंका थी कि पूर्ण सत्य बोलने से नवगठित राष्ट्र में मतभेद बढ़ेंगे। अतः एकता के नाम पर कठिन प्रसंगों को शांत कंटक की तरह हटाया गया। सद्भावना का उद्देश्य श्रेष्ठ हो सकता है, परंतु विस्मरण की कीमत बहुत भारी पड़ती है। जब स्मृति छन छन कर पहुंचती है, तो पहचान भी अपूर्ण रह जाती है। नेहरू की दृष्टि नीति बन गई। विश्वविद्यालयों में वही दृष्टिकोण पढ़ाया गया। बाल शिक्षा उसी पथ पर चली। भिन्न विचार को अनुचित कहा गया। लगभग 70 वर्ष तक भारत का इतिहास एक ही झरोखे से दिखता रहा, किंतु आज परिस्थितियां बदल रही हैं। नई पीढ़ी संपूर्ण कथा जानना चाहती है, वैभव और वेदना दोनों। अतीत को स्पष्ट देखना किसी समुदाय के प्रति विरोध नहीं है। सत्य किसी शत्रुता की मांग नहीं करता। घटनाओं का यथार्थ स्वीकार कष्ट झेलने वालों को सम्मान देता है, रक्षकों और पुनर्निर्माताओं का गौरव बढ़ाता है, सच्चाई पर आधारित एकता बनाता है। भारत अब इतना सक्षम है कि अपनी संपूर्ण कथा स्वीकार कर सके। यह प्रस्तुति केवल आरंभ है। अनेक विषय आगे खोलने हैं। महमूद, गहौरी, बाबर, अकबर और औरंगजेब, जैसा नेहरू ने लिखा और जैसा इतिहास में विद्यमान है। हमारा उद्देश्य सरल है, किसी को दबाकर नहीं, सबको सम्मान देकर सत्य पर आधारित इतिहास बोध स्थापित करना। धन्यवाद। यदि यह सार्थक लगा हो तो कृपया इस प्रस्तुति को पसंद करें, हमारे माध्यम को सदस्यता दें और अपने विचार अवश्य कहें और विस्तृत लेख पढ़ें, केवल हिंदू इन्फोपीडिया पर।